तुमने जी भर के सताने की कसम खाई है, मैंने आंसू न बहाने की कसम खाई है। मुजफ्फर हनफी उर्दू के शायर हुए और यहीं यमुना किनारे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कई किताबें, शायरी, गज़लें लिखी। आज हम मुजफ्फर हनफी के घर पे हैं। मेरे ठीक पीछे आपको उनकी किताबें दिखाई देंगी, लेकिन वजह उनके लिटरेरी वर्क की वजह से यहाँ आने की नहीं है। वजह है बटला हाउस के इस इलाके में जहाँ हमारी मौजूदगी है, यानी कि खसरा नंबर 279 पर डीडीए की डेमोलिशन ड्राइव का खतरा मंडरा रहा है। मामला फिलहाल हाई कोर्ट में है। आसपास के लोग जो रेसिडेंट्स हैं इस इलाके के, वो कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट से उन्हें स्टे मिल जाए, लेकिन असल में पूरा मामला क्या है, क्यों मुजफ्फर हनफी के बेटे के मकान पे भी खतरा कायम है और बाकी जो मकान हैं यहाँ पे उन पे भी खतरा कायम है, ये समझते हैं हम उनके बेटे से ही। सर, पूरा नाम आप क्या लिखते हैं और कब से इस इलाके में आप लोग रह रहे हैं? मेरा नाम फिरोज़ मुजफ्फ़र है। हम लोग यहाँ पर दिल्ली में तो 1974 में आए थे, लेकिन इस मकान में 1978 से है। इससे पहले एक पड़ोस में ही मकान था, 1976 से बटला हाउस में रह रहे हैं। ये हमारा मकान बटला हाउस का कभी किसी ज़माने में आखिरी मकान होता था। इससे आगे जहाँ पर डीडी ने नोटिस दिए हैं, ये लोगों से, किसानों से ख़रीदी हुई लोगों की ज़मीन है, जिसमें मेरा मकान भी है। I3/3 नंबर है इसका, उसके भी नोटिस आया है। मैंने 2000 में वो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, उसके बाद बनाए थे। डीडीए ने अचानक दो प्रॉपर्टी का आपस का लोगों का डिस्प्यूट था, उस पर एमसीडी ने कार्रवाई भी की थी इसी मुरादी रोड पर। वो डिस्प्यूट कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ज़बरदस्ती बिना सोचे समझे, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, वहाँ से बैठ के ऑर्डर पास कर दिए, जबकि इसमें होना ये चाहिए था। कोर्ट के ऑर्डर का सभी लोग सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन कोर्ट को ये करना चाहिए था कि पहले लोकल कमिश्नर अपॉइंट करके यहाँ पर फैक्चुअल पोजीशन देखनी चाहिए थी कि अफेक्टेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और डीडीए ने पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाते हुए खसरा को कहीं से कहीं डिफाइन कर दिया। जहाँ 279 पड़ता ही नहीं है खसरा, उसको 279 में ले लिया। 283 में मेरा खसरा नंबर, मेरा 283 है जिसका नोटिस आया है, उसको भी 279 में मर्ज कर दिया। इस तरह से होने नीचे कोर्ट को चाहिए कि प्रॉपर डिमार्केशन करके, अगर गवर्नमेंट की किसी स्कीम के अंदर वो प्लॉट आ रही है तो गवर्नमेंट उसको ले ले। लेकिन एक पतली सी स्ट्रिप 100 बाई 1000 मीटर की, 30 मीटर चौड़ी, इस स्ट्रिप को लेके गवर्नमेंट क्या करेगी? ना तो वो रोड वाइडनिंग में आ रही है, ना गवर्नमेंट की किसी स्कीम में आ रही है। वो तोड़ करके डीडीए को कोई फ़ायदा नहीं होना, ना सरकार की किसी स्कीम में आना, सिर्फ डंप यार्ड बन जाएगा और वहाँ पर गंदगी, नशेड़ी, ये सब इकट्ठा होंगे और वो मोहल्ले के लिए एक हर्डल और बहुत गलत स्पॉट हो जाएगा। तो डीडीए को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस मकान में हम बैठे हैं वो आप कह रहे हैं कि 1980 के दशक में बना, और आपने जो बिल्कुल सटी हुई दीवार के साथ आपने एक नया मकान तैयार किया वो सन 2000 में बना। सटी हुई दीवार के साथ ये मकान तो हमारा 76 में बना हुआ था, जो हमने परचेज किया था। मेरा सड़क क्रॉस करके पीछे है, वो 2000 में मैंने खरीद लिया। उससे आसपास, उससे आगे बहुत सारे मकान बने हुए थे। जो मेरा मकान है उससे 2 किलोमीटर आगे तक मकान बने हुए हैं। नोएडा की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, यहाँ पर इतना मकान बन गए। जिस टाइम ये जमुना को पार्ट करके यहाँ प्लॉटिंग की जा रही थी, और यहाँ से जो जिसकी भी थी ज़मीन डीडीए की, ये XY यूपी इरिगेशन की, उस टाइम इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए था। उस टाइम ना तो दिल्ली पुलिस ने, ना डीडीए ने, ना यूपी इरिगेशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, मकान बनने दिए। अब एक एक मकान 10-10 बार बिक चुका है, 2-3 जनरेशन उसमें रह रही हैं। आप उसको डिमोलिशन नोटिस दे करके ज़बरदस्ती एरिया के अंदर एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ी सी हमारी लोकल लीडरशिप की भी गलती है कि उन्होंने इसको मैटर को ठीक से टैकल नहीं किया, वरना ये 20-25 लोगों को यहाँ से ले जा करके सीएम रेखा गुप्ता जी से या एलजी साहब से मिलते और उनको फैक्चुअल पोजीशन बताते, तो दिल्ली सरकार भी इसमें कोर्ट में लिख के दे सकती थी कि ये ज़मीन हमारे लिए किसी काम की नहीं है, इसको तोड़ करके ज़बरदस्ती पब्लिक में रोष न पैदा किया जाए। इस एरिया को बीजेपी से कटा हुआ माना जाता है, तो बीजेपी को तो अपॉर्चुनिटी थी कि इनको अपने तरफ लेने के लिए, गोद में बैठाने के लिए, कि इतना सपोर्ट, सिर्फ आप कुछ ना करें, तोड़ भी दें लेकिन मीठी बोल दें, तो उसी में खुश हो जाएंगे लोग कि हाँ भाई नहीं टूटेगा 2 महीने के लिए। कोर्ट के आदेश का तो पालन सबको करना है। हर आदमी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसको पालन करना पड़ेगा, और कोर्ट के आगे तो हर आदमी नमस्तक है। अगर ये किसी काम में आ रही है तो डीडीए बिल्कुल तोड़े, अदरवाइज ये डीडीए के किसी काम की नहीं है। डीडीए को चाहिए कि इसमें पेनल्टी इंपोज करके, अगर उनका कहीं से कहीं तक है तो इसको रेगुलाइज करें। इनको आप सरकारी विभागों में भी रहे हैं, तो क्या
जो लीगैलिटी का पोर्शन है, क्योंकि आमतौर पे एक ये बात धारणा बनी रहती है कि इस तरफ खास तौर पे कई सारे लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं। यूपी इरिगेशन का डिस्प्यूट है, डीडीए का डिस्प्यूट है, तो सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके मकान बनाए गए, ये दावा है। इस दावे में आपके हिसाब से क्या सच्चाई है? नहीं, इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है, तो हवा की बातें हैं, हवा में कहने वाली बातें हैं। तो लोगों ने जितने भी मकान खरीदे हैं, सबने ज़मीन खरीद करके बनाई हुई है। आप अगर एक्शन भी ले रहे हैं तो कॉलोनाइजर जिसने प्लॉट काटे थे या प्लॉटिंग की थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें ना पैरेलल, तो थोड़ा समझ में भी आता है। वो यहीं पे लोग जो जिनको ऊपर वाले ने खाने को नहीं दिया था, वो आज की डेट में बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं यहीं पर। और जिसने बेचारे ने अपने घर की ज़मीन बेच करके, मकान जेवर बेच करके मकान खरीदा, आप उसका मकान तोड़ने जा रहे हैं, तो इनजस्टिस है। जस्टिस जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि अफेक्टेड आदमी को भी लगे कि मेरे साथ न्याय हुआ है, कि मुझे ही खाली नहीं सताया गया, अगर जिस आदमी ने गलती की थी उसको भी पनिश मिला है। और भारत के तो संविधान और न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि वो कसाब जैसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट खोल करके, और राष्ट्रपति भी सुनते हैं उसकी मर्सी पिटिशन। तो ये तो सब जेन्युइन लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। ओखला बटला हाउस किसी ज़माने में पूरे वर्ल्ड का थिकली एजुकेटेड पॉपुलेटेड एरिया कहलाता था। ये पूरी हिंदुस्तान की जितनी मुस्लिम कम्युनिटी, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी शहर में हो, उनकी सबकी प्रॉपर्टी जामिया नगर के एरिया के अंदर थी। ये नरसिम्हा राव जी के वर्ड है, प्राइम मिनिस्टर के जी। जाकिर नगर का एक डेलीगेशन गया था मिलने के लिए गड्ढा कॉलोनी का नरसिम्हा राव जी से। तो नरसिम्हा राव जी ने वहाँ पे कहा कि आप लोग कहाँ से आए, कि जाकिर नगर से। तो नरसिम्हा राव जी ने मेरे फादर का नाम लिया था, वहाँ तो मुजफ्फर हनफी भी रहते हैं जी। ये एरिया इतना मशहूर था, जिसको अब डीडीए और सरकारी एजेंसियों ने इतना बदनाम कर दिया कि हाँ ये है, ये है। विरोध साहब, इसमें कई किताबें तो आपके पिता ने यहीं इसी यमुना किनारे बैठ के लिखी होंगी, है ना? तो इसमें एक तर्क ये भी आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑर्डर है मई 7 का, कि जो पीएम उदय के तहत ज़मीनें नहीं रजिस्टर कराई गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जो उस पीएम उदय के एम्बिट के बाहर है। अनऑथराइज कॉलोनी, अनरेगुलराइज कॉलोनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल सर, ये सारी स्कीमें अभी इम्प्लीमेंटेड हुई हैं। बटला हाउस के लोगों को पीएम स्कीम के बारे में नॉलेज नहीं थी। जब से ये आया है सर, कला में आपका डिमोलिशन के ऑर्डर आए हैं, उसके बाद से पीएम योजना लोग सुन रहे हैं। पीएम योजना यहाँ तो पीसफुल कॉलोनी, अपने काम से काम रखना। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं, या एमसीडी में इंजीनियर्स हैं, डीडीए में इंजीनियर, जितने भी दिल्ली में मुस्लिम ऑफिसर्स, चाहे दिल्ली पुलिस में हो, किसी भी सरकारी विभाग में, सबके मकान यहाँ पर हैं। सभी रहते कहीं पे भी हों, लेकिन उनके मकान यहाँ पर हैं। तो ये तो ज़बरदस्ती का एक वो किया गया है। यहाँ पर जितने भी मकान हैं, किसी भी आदमी ने मकान इनक्रोच करके नहीं बनाया है, ना ही सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया। हर आदमी ने ख़रीदा है। सरकार को चाहिए कि डीपली सीबीआई इंक्वायरी करके खरीदने वाले के खिलाफ कार्रवाई करे, जिसने बेचा है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है, आप बीजेपी की बात कह रहे थे अंत में, क्या आपको जो कार्रवाई चल रही है इसमें कहीं कोई राजनीतिक मोटिव भी दिखाई देता है, जिस तरह से राजनेता दावा करते हैं? सर मुझे तो नहीं दिखाई देता। मैंने तो बहुत लोगों से अपील भी करी है कि आप बीजेपी से जाके मिलिए, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके संबंध बनेंगे, आप हाथ बढ़ाइए। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से हाथ मिलाने के लिए आप कोशिश की थी, तो हमारे लिए भी है कि आप, बीजेपी कहती है हमें मुस्लिम वोट नहीं मिलता, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप उनके पास जाइए कि हमारी समस्या हल करिए, हम आपके साथ में हैं। बीजेपी वालों को भी चाहिए था कि लोकल लीडर यहाँ के काम नहीं कर रहे हैं या फ्रंट में नहीं आ रहे हैं वो, तो उनको आकर के एक एज ए गार्जियन हाथ रखना चाहिए था करीब लोगों के ऊपर, तो उससे मेल भाव और उस बढ़ता और लोग बीजेपी की तरफ टूट के आगे बढ़ते हैं जी। तो कई कहानियां हैं, उस कहानी में से एक है फिरोज मुजफ्फर की कहानी, जो बेटे हैं उर्दू के शायर मुजफ्फर हनफी के, जिनके 7 शायरी पढ़ने वालों में मुनव्वर राणा, राहत इंदौरी जैसे लोग शामिल थे। और अब उनके बेटे बताते हैं कि यहीं बैठ के, जो बटला हाउस का आखिरी मकान होता था, यहाँ से यमुना का पानी बहता हुआ जाता था, तो पिता शायरी लिखा करते थे, उर्दू लिटरेचर पे काम करते थे। लेकिन फिर शहर बदला, वक्त बदला, बटला हाउस ने एक अलग तस्वीर ले ली, और आज उसी तस्वीर पे सवालिया निशान है। यूपी इरिगेशन का लीगल केस चल रहा है, और फिलहाल बुलडोजर का खतरा जिस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है, उसमें सबसे प्रबल यहाँ बटला हाउस के 279 खसरा नंबर पे, यानी कि मुरादी रोड के इलाके पे दिख रहा है, जिसकी वजह से फिरोज मुजफ्फर जैसे कई सारे परिवार चिंता में हैं, और इस उम्मीद में है कि शायद दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें स्टे मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी। वीडियो सहयोगी शगुन के साथ मैं अमित भारद्वाज।